हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए लेकर के आ गए हैं डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से स्टैटिक अवेयरनेस क्विज सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि हम ये क्विज सेगमेंट आपके लिए शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, प्यार, सपोर्ट और बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की सफलता के उद्देश्य से करते हैं। इसके अलावा कई लोग अलग अलग तरीके से हमें अच्छे कई ऐसे यूनिक कामों के लिए दिव्य प्रेरणाएं देते रहते हैं जिसकी की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ऐसी हर प्रेरणाओं के लिए हम आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? आंसर, शक्ति। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? आंसर, अनुच्छेद 25 से 28 तक में। ठीक, जिसको आर्टिकल 25 to 28 बोलते हैं आप लोग, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिपुंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है, गेस कीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लिखी है ये पुस्तक। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है हेमेटोलॉजी। देखिए, जब भी आपको ना ब्लड से संबंधित कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे आपका हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा हो और कुछ भी ऐसा हो रहा हो इस तरह का, तो आप क्या करिए, आप डॉक्टर के साथ हेमेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया करिए। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा जल्दी से कि क्या डिसऑर्डर आपके ब्लड में आ रहा है और आप उसको सही करने की दिशा में जल्दी से कदम बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? बिल्कुल सही बात है, अग्नि की उड़ान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। और ये हमारे आइडियल हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? आंसर, अवतल दर्पण, जिसको कि हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर क्या है? आंसर है, यह एक खगोलीय पर्यवेक्षण शाला है। ठीक, ऐसा सुना है कहीं से, पता नहीं गलत की सही नहीं मालूम, कि जंतर मंतर में ना सूर्य की रोशनी से टाइम पता चलता है, ऐसा कुछ वहां पे लगा हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल बादशाह अकबर को उनके शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर, इंसान ए कमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग किस शहर में स्थित है? गेस कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुंबई में। और यही है भारत की आर्थिक राजधानी, जिसको कि कई बार ना लोगों के मुंह से हमने ऐसा सुना है कि माया नगरी भी कह देते हैं, है ना। माया नगरी तो बोल दिया हमने, लेकिन आपको क्या याद आ रहेगा ना, ये तो मुंबई नगरिया है देख बबुआ। चलिए हंसी ठिठोली के बीच में लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बारबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आंसर है बिहार। नेक्स्ट, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जा सकता है? आंसर, बैरोमीटर। नेक्स्ट,
वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? गो बैक टू वेदास बोलते हैं ना। आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट, सीक्रेट ऑफ नागाज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ऐसी महिला हैं जो कि ओलंपिक में पहला पदक लाई थी भारत की तरफ से। और पता है, दिल्ली सरकार ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, खेल यूनिवर्सिटी है, स्पेसिफिकली फॉर स्पोर्ट्स ना। तो वहां पे जो वाइस चांसलर उन्होंने नियुक्त किया है, वो किसको किया है बताइए? अरे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी ही हैं जिनको एज वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उनका संबंध किस खेल से है ये बताइए? हाँ, वेट लिफ्टिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? आंसर है प्लीहा में। नेक्स्ट, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? आंसर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है? आंसर कार्बन। नेक्स्ट, थैलेसीमिया नामक वंशानुगत रोग किसको प्रभावित करता है? कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह सुना होगा, है ना? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाता है? आंसर दाब, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में रेल मार्ग और टेलीग्राफ किसके द्वारा चालू कराई गई थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी तो हम लोग बता देते हैं कि चलो 1757 में हुई थी। ठीक है, एक बार को ये भी पूछा जाए कि किसके बीच में हुई थी तो चलो ये भी बता लेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि युद्ध क्षेत्र कहां है, तब हम लोगों को क्या होता है, कठिनाइयां आती हैं। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और लिख के जरूर आइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर फेलिक्स हॉफमैन ने। नेक्स्ट, ग्रामीण सहकारिता पर कौन सी अर्थव्यवस्था आधारित है? आंसर गांधीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, ट्यूमर से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आंसर सीरम। नेक्स्ट, गलगंड किसकी बीमारी है? आंसर थायराइड की। नेक्स्ट, तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? आंसर महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, झारखंड में स्थित है। रांची जो है ना, एक जगह झारखंड में, राजधानी ही है झारखंड की इनफैक्ट, तो वहीं पे है बिरसा मुंडा स्टेडियम। वहां के आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए बिरसा मुंडा ने बहुत ज्यादा काम किया है ना। और अब बिरसा मुंडा स्टेडियम को याद करने की ट्रिक कैसे, क्या किस बात से आप याद कर सकते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम को? देखिए, अब झारखंड की जो भाषा है आदिवासियों की क्या है, मुंडा और संथाली। तो इससे भी आपको याद हो सकता है कि मुंडा अगर झारखंड की आदिवासी क्षेत्र की भाषा है तो यानी बिरसा मुंडा तो वहीं के ही होंगे, तो वहां पे ही बना होगा ये स्टेडियम। ठीक, इस तरह का जो कॉमन सेंस होता है ना, कई बार ये भी एग्जाम में काम कर जाता है। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? आंसर अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, इंडोमिटेबल स्पिरिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर है इजराइल। देखो, अब भारत की गुप्तचर संस्था अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? यानी जासूस एजेंसी जो होती है ना, वो तो बोलिएगा रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक, रॉ। नेक्स्ट, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? आंसर युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हॉटमेल के संस्थापक कौन थे? आंसर है सबीर भाटिया। कौन थे? सबीर भाटिया। तो भाई हॉटमेल क्या है? एक ईमेल सर्विस है, साइट जो ईमेल सर्विसेज प्रदान करती है। इस साइट पे जाकर के आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे गूगल का जीमेल है ना, और एक याहू है। ठीक, तो उस पे भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं। पहले एक सीफी हुआ करता था, उस पे भी बनाया जाता था। ठीक, हमें याद है यार, न्यूज में एक प्रोग्राम होता है एफएम गोल्ड का, स्पोर्ट्स स्कैन। उसमें ना एक जो मेल आईडी बताया जाता था वो सीफी के वेबसाइट की आईडी से ही बनाया गया था। ठीक है, तो अब हॉटमेल के संस्थापक को कैसे याद करेंगे? क्या नाम है इनका? सबीर भाटिया। तो सवेरे सवेरे क्या हो रहा था, जो भट्टी थी ना, वो उस पे कुछ गर्म हो रहा था। ठीक है, सवेरे सवेरे जो भट्टी जल रही थी उस पे कुछ गर्म हो रहा था। ठीक, हॉट हो रहा था। इससे आप आराम से याद कर लेंगे कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हॉटमेल की। कौन इसका संस्थापक है? सबीर भाटिया जी हैं। ठीक है, क्या हो रहा था? सवेरे सवेरे जो भट्टी जल रही थी उस पे कुछ गर्म हो रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? आंसर है चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, तांबे की मुद्राओं को दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा प्रचलन में लाया गया? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ये वो सुल्तान थे जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक इतिहासकार थे, अब नाम तो हमें भी नहीं याद है, नहीं तो हम बता देते। तो उन्होंने ये बोला है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, वो जल्दबाज बहुत ज्यादा था और जिद्दी था। ठीक है, जिसके वजह से जो डिसीजंस उसके द्वारा लिए जाते थे वो गलत हो जाते थे, है ना। इसलिए वो जो इतिहासकार थे उन्होंने इनके बारे में ऐसा लिखा है। और कब लिखा है? इनके मरने के बाद लिखा हुआ है, ये सोच लो आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर गुरु शंकराचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? आंसर सीमेंट। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजे गए प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजे गए प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? आंसर O.M. नाम्बियार। कौन थे? O.M. नाम्बियार। ये फर्स्ट ट्रेनर थे जिनको कि द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? आंसर पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट, गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? आंसर सर V.P. पाल को। नेक्स्ट, वह एकमात्र अम्ल जो सोने को भी घोल देता है? आंसर है एक्वा रेजिया। नेक्स्ट, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? आंसर हर्बेरियम। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है, वह तत्व जिसका कृत्रिम रूप से उत्पादन सबसे पहले किया गया था?
आंसर टेक्नीशियम। नेक्स्ट, एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता और सीसा भंडार राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका भीलवाड़ा। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? और इस आखिरी सवाल का आखिरी जवाब है लोहा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ, इसी सवाल और जवाब के साथ हम आपके सुनने की कला का लोहा मानते हैं और साथ में आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कुछ चाहते हैं, गिफ्ट्स जो कि आपको हमें देना होगा। वो क्या है? आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो। आपको, आपके सपोर्टर्स को, आपके परिजनों को ढेर सारी खुशियां मिले और भगवान आपको, आपके परिजनों को और आपके सपोर्टर्स को ढेर सारी सफलता की सौगात दे, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और सचमुच हम आपके ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस योग्यता के लिए आपको सलाम करना चाहेंगे जिसका झंडा आप निरंतर गाड़ते जाते हैं और मिसाल देते हैं दुनिया को कि भाई, जो चुनौतियां हैं ना, वो आप सभी लोगों की दोस्त हैं। आप इनको अपना दुश्मन मत समझिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।